गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी एसएस टीचर आपकी एसएस की क्लास में स्वागत करती हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीक हमने हमारे एसएस का 5th चैप्टर शुरू किया था, उत्तर के पर्वत, जिसमें हमने हिमालय पर्वत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको बताती हूँ हिमालय पर्वत क्षेत्र के प्रमुख 3 भागों में जो बांटा गया था वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हिमालय के 3 प्रमुख भाग हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और वायु हिमालय। महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, मध्य हिमालय को हिमाचल कहा जाता है और वायु हिमालय को शिवालिक की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं इन हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंची है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय क्षेत्र में पड़ती है। और नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ पर ये पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ये हिमालय पर्वत श्रेणी में माउंट एवरेस्ट जो है वो स्थित है। उसके बाद जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो हमारे देश भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो है काराकोरम की पहाड़ियों में स्थित K2 पर्वत, जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी प्रमुख इसके अलावा और जो प्रमुख हिमालय पर्वत श्रेणी की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ या ऊंची चोटियाँ वो हैं कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। ये अन्य विश्व की प्रमुख ऊंची चोटियाँ हैं। अब हम चैप्टर रीड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। काराकोरम पर्वत नेपाल उत्तरी श्रृंखला को काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित काराकोरम श्रृंखला है। इसे K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। काराकोरम के दक्षिण में पर्वतों की श्रृंखला स्थित है, उसे हिमालय कहा जाता है। हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे कि बेटा मैंने अभी तुम्हें बताया था। पहला है हिमाद्री या महान हिमालय, दूसरा है हिमाचल या मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक या वायु हिमालय। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय या महान हिमालय के बारे में। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में स्थित है। यह सबसे ऊंची श्रृंखला है और यह वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। इस तरह से देखिए बेटा, यहाँ जो भी पर्वत है वो इस तरह से साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। विश्व में बहुत ऊंची चोटियाँ जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा है। धीरे चलने वाली बर्फ की सिल्लियाँ, जिन्हें हिम नदी कहा जाता है, इन पर्वतों से ही आरंभ होती है। ये देखिए बेटा, ये ग्लेशियर्स हैं, दिख रहा है ना आपको, इसमें बर्फ़ तैरती हुई। ये हमें छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं जो बड़े से बड़े जहाज़ों को भी तोड़ के चूर चूर कर सके। ये ग्लेशियर्स हैं। ये ग्लेशियर इन पर्वत श्रेणियों से ही निकलते हैं। इसके अलावा 2 प्रमुख ग्लेशियर जो हैं वो हैं गंगोत्री और यमुनोत्री श्रृंखला के 2 जाने माने ग्लेशियर हैं, जहाँ से गंगा और यमुना और बहुत सी दूसरी नदियाँ जैसे सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति भी होती है, जो हमारे देश की प्रमुख नदियाँ हैं या जल स्रोत भी कह सकते हैं। उसके बाद है हिमाचल पर्वत श्रृंखला। ये दूसरी श्रृंखला है जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री श्रृंखला का दक्षिणी भाग यानी हिमाद्री के नीचे वाला जो पार्ट है वो हिमालय क्षेत्र है, हिमाचल क्षेत्र है। हिमाद्री श्रृंखला का दक्षिणी भाग तथा हिमालय का मध्य भाग हिमाचल के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सी सुंदर घाटियाँ हैं। घाटियाँ पर्वतों और पहाड़ियों के बीच के निचले क्षेत्र हैं, जैसे कुल्लू, कांगड़ा और कश्मीर। बलूत, चीड़, देवदार के इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष यहाँ, यानी बलूत के, चीड़ के और देवदार के वन जो है यहाँ पाए जाते हैं। फल, यहाँ पर जो प्रमुख फल मिलते हैं वो है सेब, आड़ू और बेर। इन घाटियों में इनकी खेती की जाती है। बहुत से सुंदर पहाड़ी स्थल जैसे शिमला, डलहौजी और धर्मशाला यहीं पर स्थित है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। हिमाचल क्षेत्र में सिपकिला और रोहतांग, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, सिक्किम में नाथुला। ये मध्य हिमालय जो है या हिमाचल क्षेत्र जो है ये उसके प्रमुख दर्रे हैं। उसके बाद है शिवालिक पहाड़ियाँ, जो कि हिमालय का सबसे
निचला भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला का। शिवालिक हिमालय की उत्तरी श्रृंखला में है। ये पहाड़ियाँ घने जंगल से ढकी हुई हैं। बहुत से जंगली जानवर जैसे चीतल, भालू और चीता आदि के घर हैं। यानी कि इस पर्वत श्रृंखला में घने जंगल हैं और ये इस घने जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं या बहुत से जंगली जानवरों की शरण स्थली है ये जंगल। शिवालिक के लोग पहाड़ियों को काट काट कर कृषि करते हैं। शिवालिक के नीचे के का मैदान जो है वो तराई का क्षेत्र कहलाता है। वन का एक बहुत बड़ा भाग कृषि के लिए साफ कर दिया है। किसान महत्वपूर्ण फसलें और फल जैसे गेहूं, गन्ना, नाशपाती, सेब, बेर आदि उगाते हैं। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत से जंगली वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों को विकसित किया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये देखिए बेटा, इसमें जंगली जानवरों को संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर शिकार करना वर्जित है। जंगली जानवरों को नुकसान पहुँचाना या जंगल के पेड़ काटना भी वर्जित है। इसके बाद हिमालय का हम महत्व देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी का क्या महत्व है। हिमालय कई प्रकार से हमारी सहायता करता है। एक तो हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित एक दीवार की तरह खड़ा है, जिससे कि कोई भी शत्रु आसानी से इसे पार कर हम पर आक्रमण नहीं कर सकता। उसके अलावा यह उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी सुरक्षा करता है। हिमालय के घने जंगल से हमें लकड़ी, औषधियाँ आदि प्राप्त होती है और जंगली जानवरों को भी ये जंगल आश्रय प्रदान करते हैं। हिमालय में बहुत से आश्रय और तीर्थ विकसित किए गए हैं। गर्मियों के मौसम में बर्फ़ पिघलने के कारण बहुत सी उत्तरी नदियाँ जल से भरी रहती हैं, जो कि उत्तरी क्षेत्र में जल की आपूर्ति में सहायक हैं। बांध इन्हीं नदियों पर बनाए जाते हैं, जिससे हमें जल विद्युत प्राप्त होती है, जिससे जल विद्युत बनाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क मैं आपको सेंड करूँगी, जिन्हें आपने बुक वर्क आपको अपनी बुक में करना है और क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।